गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी स्टडी तैयार कर लीजिए, ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके अगस्त तक होने कंफर्म है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, प्रिपरेशन भी करनी है, रिविजन भी करना है, बहुत सारी चीजें। और मैं आप लोगों से ये सलाह दूंगा आप लोगों को कि जो आप ये वीडियो मेरी क्लास देख रहे हो, इसको पूरी क्लास को देखा करो आप, ठीक है। और कमेंट करके हमें आप बता दिया कीजिए कि क्या कोई दिक्कत है या कोई मतलब आपके कमेंट आएंगे तो हमें लगेगा कि मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो सब पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है उनकी। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम, ठीक। अधिगम के बारे में मैंने बता दिया था कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं वो सब अधिगम में आता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे के सामने हमने दिए को जला के रखा और उस बच्चे ने दिए को पकड़ने की कोशिश की। जब उसने पहली बार ये ट्राई किया तो उसका जो है हाथ जल गया। तो उसने क्या सीखा कि अगर हम आग को पकड़ने की कोशिश करेंगे या जलते हुए दिए को पकड़ने की कोशिश करेंगे या मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो उसने वहां से क्या किया, अधिगम प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, ठीक। अधिगम के सिद्धांत देखिए, वैसे तो बहुत लोगों ने दिए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो है गैने का अधिगम सिद्धांत, ठीक है, अधिगम सिद्धांत। और दूसरे व्यक्ति थे थार्नडाइक, ठीक है, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, ठीक है। गैले ने क्या किया है 1965 में, ठीक है, अपनी बुक में ये अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने इसमें क्या बताया है, देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूं, जब इसको पढ़ाएंगे तो तब समझना। गैले साहब ने क्या किया कि अपने 8 चरण में जो अधिगम का सिद्धांत उन्होंने बताया है या दिया है, उसमें क्या बताया कि जो भी बालक या व्यक्ति अधिगम करेगा वो 8 स्टेप में अधिगम को कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। 8 स्टेप कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले ये पिक्चर बनाएंगे हम, इसके बिना ये अधूरा रहता है, एग्जाम में आएगा तब भी इस पिक्चर के अनुसार ये आप समझाएंगे, ठीक है, जब एग्जाम में लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पहला स्टेप दिया है, पहला चरण दिया है, वो क्या है, सांकेतिक, सांकेतिक अधिगम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है इन्होंने, उद्दीपन, अनुक्रिया, अधिगम, ठीक है। इसके बाद दिया है इन्होंने सरल श्रृंखला सीखना या सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला अधिगम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है इन्होंने, शाब्दिक सहचर्या सीखना, शाब्दिक रूप से यानी वर्बल रूप से, शाब्दिक सहचर्या, ठीक है। शाब्दिक सहचर्या के बाद क्या दिया है, विभेदीकरण, विभेदीकरण सीखना, ठीक। इसके बाद संप्रत्यय सीखना, संप्रत्यय सीखना, ठीक। इसके बाद नियम, नियम अधिगम
या नियम द्वारा सीखना। ठीक है, नियम सीखना। इसके बाद है हमारा समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान सीखना या अधिगम। ठीक है, जब आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए हमारे डायग्राम के अंदर ये फिट नहीं हो रहा, जब आप पिक्चर उसमें बनाएंगे पेपर में, तो पूरा एक पेज का जब आप इसको बनाएंगे डायग्राम को, तो पूरा एक पेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो बड़े जब उसमें लिखेंगे हम तब इसमें फिल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही सारे स्टेप होने चाहिए और ये नंबरिंग भी यहीं स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, हमने बाहर कर दी, जो हम नंबरिंग करेंगे वो यही करेंगे। ठीक है, और एक नियम और है, क्या इसको करने का क्या है, इसको हम ऐसे नहीं सीख सकते। ठीक है, इसका जो स्टेप हो गया आप नंबरिंग में देख रहे होंगे, मैंने पहले नंबर नीचे डाला है, दूसरा ये इसके ऊपर डाला है, मतलब हमने नीचे से स्टार्ट करके ऊपर आया है। ठीक है, हम इस नियम को या इस अधिगम सिद्धांत को ऊपर से नीचे फॉलो नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड यानी इस साइड फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो गैने साहब ने अपने सिद्धांत में क्या किया कि जब कोई बालक या व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अधिगम करेगा, तो सबसे पहले उसका पहला चरण होगा। पहला चरण क्या होगा, सांकेतिक अधिगम। ठीक है, या संकेतों द्वारा या चिन्हों द्वारा, सिंबल बोलते हैं इसको, सिंबल। ठीक है, सिंबल के द्वारा या साइन के द्वारा कोई चिन्ह बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जब हम रोड पे ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, रेड लाइट देखते हैं। ठीक है, और हम रेड लाइट देखने के बाद हम चाहते हैं कि गाड़ी चलाएं, नियम तोड़ दें, लेकिन रेड लाइट कहती है रुकिए। ठीक है, तो हम उस चिन्ह को देखकर ये अधिगम करते हैं कि रेड लाइट हम जहां भी देखेंगे वहां रुकेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेप, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या होता है, कोई बच्चा, जब हम बच्चे को दिखाते हैं तो सबसे पहले एक चिन्ह दिखाते हैं। मान लीजिए हम एप्पल सिखा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो हमने क्या किया, एप्पल का एक पिक्चर दिखाई उसको और बताया कि ए फॉर एप्पल। तो अगली बार जब भी वो एप्पल की पिक्चर देखेगा तो वो खुद बताएगा क्या कि ए फॉर एप्पल, ये एप्पल माने सेब होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे ही हम लाइफ में कुत्ता देखते हैं, ठीक है, तो कुत्ता देखने के बाद क्या होता है, मन में तुरंत बच्चों के दिमाग में आता है भागो, काट लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब साइन, सिंबल। ठीक है, कुत्ते को देखते हुए बच्चे को ये साइन लग जाता है कुत्ता देखते ही कि ये क्या है, खतरा है यहाँ पर। ठीक है, रेड लाइट देखने के बाद हमें लग जाएगा क्या, खतरा है, रुकिए। ठीक है, ये हमारे, ये सब क्या है, संकेत, संकेतों के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे नो एंट्री वाला क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ एंट्री नहीं होनी है, यहां से हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये सब चिन्ह है, साइन है, सिंबल है। ठीक है, इन्हीं को देखने के बाद हम क्या सब करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, ये क्या होगा, सांकेतिक अधिगम होगा। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले बच्चे को हम चिन्हों की पहचान या पिक्चरों की पहचान करना ही सिखाते हैं। उन पिक्चर की पहचान या चिन्हों के जो चिन्ह होते हैं हमारे या संकेत होते हैं, उनको ही, मतलब उनके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बच्चे को अधिगम कराते हैं। प्ले मेथड में भी क्या करते हैं हम, कि अगर हम अल्फाबेट भी सिखा रहे हैं बच्चों को, तो A4 मतलब ए का एक प्लास्टिक का या डेमो हम बनवाते हैं, क्या प्रोजेक्ट बनवाते हैं। ठीक है, फ्लैक्स बनवाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, पिक्चर होते हैं, साइन होते हैं। उन साइन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल या 1 2 3 भी सिखाएंगे, तो ये सब क्या करते हैं, बच्चों से इनके ऊपर एक्टिविटी कराते हैं, काउंटिंग कराते हैं ना, तो ये सब सिंबल होते हैं। ठीक है, इन सिंबलों के माध्यम से हम बच्चे को सिखाना प्रारंभ करते हैं। ये सबसे पहला और निम्न स्तर होता है। ठीक है, अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होगा, सांकेतिक अधिगम। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, नंबर 2 है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया, या हम इसको SR बॉन्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, S फॉर स्टिमुलस और R फॉर अनुक्रिया। ठीक है, मतलब उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस बोलते हैं, और अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपन के आने के बाद जो अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे
मैंने आपको बताया था उद्दीपन या उद्दीपक, जब किसी प्रक्रिया कोई प्रक्रिया हो रही हो और उसमें उद्दीपन या उद्दीपक आ जाए तो उस प्रक्रिया की या तो गति बढ़ जाएगी या धीमी हो जाएगी, ठीक है, सामान्य नहीं रहती। मैंने क्लास में भी कई बार चीजें समझाई है, ठीक है। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत में क्या होता है, बालक को सपोज दैट हमने बालक ने क्या किया, कुत्ता देखा, ठीक है, या कुत्ते का पिक्चर देखा, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या आया, जैसे ही उसने कुत्ते को देखा तुरंत बोला क्या कि ये कुत्ता है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले स्टेप में उसे सिखा दिया था कि हम जब भी चिन्ह देखेंगे या वस्तु देखेंगे कोई, ठीक है, या कोई शायद देखेंगे तो उसके दिमाग में उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, जैसे ही कुत्ते को देखा तो तुरंत अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, अपने भाई बहन किसी को भी देखा तो उसने क्या बोला, तुरंत बोला कि ये कुत्ता है, ये डॉग है ना। फिर मान लीजिए कोई मैंगो देख लिया, ठीक है, उसने क्या किया, एक आम को देखा, मान लीजिए सपोज दैट अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे ही घर में पेरेंट्स क्या करेंगे, कोई आम लेके आएंगे तो आम को देखते ही क्या करेगा, वो तुरंत बोल देगा ये तो आम है, ठीक है, तो क्योंकि उसने क्या किया, पहले से सीखा हुआ है। तो जैसे उद्दीपन, अब इसमें कुत्ता क्या है, उद्दीपन, ठीक है, कुत्ते को देखकर भाग जाना या कुत्ते को देखकर डर जाना क्या होगा, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, समझ रहे हैं आप। जैसे खाना आ जाए, सपोज दैट हमारे सामने हमें भूख लगी हो और सामने से खाना आ जाए टेस्टी से बना हुआ, तो जब वो टेस्टी खाना हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली क्या आएगी, लहर आएगी, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है कि खाना है और खाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट होगा, तो उसको खाने को, खाना क्या है हमारा, उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलस, और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा क्या, हमारे मुंह से लार आना, तो वो क्या होगी, आपकी अनुक्रिया होगी, ठीक है, समझ रहे आप। तो एसआर बॉन्ड हमने स्किनर की थ्योरी में भी जो पढ़ा है, मैंने समझाया था आपको, क्या घंटी बजी, कुत्ते के मुंह से लार आई, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसी घंटी की आवाज आई या खाने को उसने देखा तुरंत उसको लार आ जाती है। तो मतलब कहने का यह है कि जब हम कोई साइन देखते हैं तो सांकेतिक, और जब उसको हम साक्षात्कार देखकर तुरंत उसको याद कर लें कि ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है या हमें याद है, तो उसको उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम बोलेंगे, ठीक है। फिर है हमारा सरल श्रृंखला। श्रृंखला के सरल श्रृंखला से आप समझ रहे होंगे चेन सिस्टम, चेन सिस्टम, ठीक है। चेन सिस्टम मतलब जो भी हमने इन दो स्टेप से सीखा है, दो चरणों से सीखा, या जो भी हम अधिगम ग्रहण करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमें कोई पिक्चर बनानी है सपोज दैट, ठीक है, तो हम उसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बना देंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हमें बनाने हो वो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनमें पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको फाइनल टच देंगे, मतलब किसी काम को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके धीरे धीरे करना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम पहले तो, ठीक है, यहां सीख रहे हैं हम। स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद उन सभी स्टेप्स को एक साथ मिला के एक कंप्लीट हम क्या बनाएंगे, थ्योरी बनाएंगे या सिद्धांत बनाएंगे या अधिगम बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप सपोज दैट बाइक चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी चलाने से पहले आपको जो आपकी हेल्प या ट्रेनर होगा, ठीक है, हेल्प करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपको समझाएगा कि ये क्या है, क्लच है, ये आपका एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है ना। तो अब वो समझाएगा कि पहले हम क्लच दबाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, तब स्टार्ट करने के बाद गियर डालेंगे, गियर डालने के बाद हम धीरे धीरे चलेंगे, फिर हम ब्रेक लगाएंगे रोकने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे समझाएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जब हम उसको, अब उसने बता दिया हमें, हमने सीख लिया, साइन पिक्चर देख के हम सीख गए कि ये क्लच है हमारी, ये चाबी ऑन करनी है, ये एक्सीलेटर है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम क्या करेंगे, जब उसको चलाएंगे, जिस दिन हम ड्राइविंग करेंगे तो वो सारे नियम क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। जितने भी हमने स्टेप छोटे छोटे टुकड़े सीखे थे उन सबको क्या करेंगे, यहाँ हम फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं आप। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कार चलाना है या बाइक चलाना है। कार जब हम चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़ों में हम क्या करते हैं, उस नॉलेज को सीखते हैं कि कैसे हमें रोकनी है, कैसे हमें चलानी है, कैसे हमें बंद करनी है, कैसे हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जब हम ड्राइविंग करते हैं तो उसको सारे जितने भी हमारे स्टेप होते हैं वो क्या करते हैं, हम एक साथ सीखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा श्रृंखला, मतलब छोटे छोटे स्टेप में चीजों को सीखना, ठीक है। चलिए
देखिए हमारा इसके बाद है शाब्दिक। शाब्दिक सेंस में क्या होता है कि जैसे ही हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, तो उसको शब्दों में अपना रूप देना या शाब्दिक, एक शाब्दिक संकेत देना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ क्या किया कि पिक्चर दिखाई, नियम को जोड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ के उनको फॉलो किया। ठीक है, तो ये सब यहाँ हो गए। लेकिन यहाँ क्या है, शाब्दिक, अपने जो आपने अधिगम किया, जो सीखा, उसको शाब्दिक रूप देना। ठीक है, जैसे क्या हुआ, हमने एक बालक को एक बंदर की पिक्चर दिखाई। ठीक है, एक बंदर की पिक्चर दिखाई और ये बोला कि ये बंदर होता है। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, बालक रास्ते में जा रहा है पैदल और उसने क्या देखा, बंदर को देख लिया साक्षात्कार, और तो उसने क्या तुरंत बोला, अरे ये तो बंदर है। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, एक आम को देखा। ठीक है, या एप्पल को दिखाया बच्चे को, अमरूद को दिखाया, कोई भी वस्तु दिखाई। ठीक है, उसने क्या किया, अगली बार जब मार्केट गया तो उसने उस वस्तु को देखा और बोला कि मम्मी ये आम है। और जब आम को मान लीजिए हमने खरीद के ले आए और उसने खाया, तो उसने क्या एक सेंटेंस बनाया क्या, कि आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, तो आम के बारे में उसने शाब्दिक रूप दिया। ठीक है, इसी तरह बंदर, बंदर एक क्या है, एक जानवर है। ठीक है, जो कि जंगल में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अपने शाब्दिक जो उसने अधिगम किया, मतलब एक शाब्दिक रूप दिया, इसको एक पिक्चर देख के या एक वस्तु को देखकर। ठीक है, ये हो गया हमारा शाब्दिक, वर्बल। ठीक, इसके बाद है हमारा इसके बाद देखिए विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब चीजों को तोड़ना। ठीक है, देखिए विभेदीकरण, विभेदीकरण क्या होता है, चीजों को छांटना, तोड़ना। ठीक है, या बहुत भीड़ में से हम किसी व्यक्ति को जैसे चुनते हैं तो सब क्या होता है, विभेदीकरण। मतलब ये खूब सारे पत्थर हैं। ठीक है, पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन यहां से हमें क्या करने हैं, व्हाइट पत्थर निकालने हैं, सफेद कलर के पत्थर निकालने हैं। तो यहां से वो चुन के उनको बाहर निकालेगा, ये होता है विभेदीकरण। समझ रहे आप, विभेदीकरण मतलब बहुत सारे लोगों में से चुनना। ठीक है, या चीजों को तोड़ मरोड़ के मतलब उसमें से कुछ यूनिक चीजें बाहर निकालना। ठीक है, चलिए अभी समझाता हूं मैं कैसे समझना है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, जन्मजात शिशु होता है, वो तब से ही क्या करता है, अपनी माता को पहचानना स्टार्ट कर देता है। और कुछ समय बाद उसके आसपास कितनी भी लेडीज क्यों ना घूम जाए, फीमेल क्यों ना घूम जाए, ठीक है, उसकी मम्मी, दादी, बुआ, चाचा, चाची, जो भी मतलब सब लोग फैमिली में सब लोग घूमते हैं, लेकिन वो सबसे पहले इंडिकेट किसको करेगा, मां को। ठीक है, उसके पास लेडीज बहुत घूमेंगी, ठीक है, फैमिली मेंबर घूमेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले किसको इंडिकेट करेगा, मां को। जो सुकून उसको मां के पास जाके मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब उसको मां गोद में लेती है तो सबसे पहले शांत हो जाता है। ठीक है, अगर यही काम उसकी चाची करे, दादी करे, ठीक है, ताई करे, तो ये सब भी तो लेडीज है, लेकिन बच्चे का मन है कि अगर यहां शांत नहीं हुआ तो कहां होगा, मां के पास। ठीक है, तो इस भीड़ में से वो किसको चुनता है, मां को। मतलब छांटना स्टार्ट कर दिया उसने, फीमेल बहुत सारे देख रहा है, लेकिन उसने छांट के किसको चुना, मां को, कि मां ही है जिसके पास मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, तो विभेदीकरण ये होता है। सपोज दैट, और समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक है, कितनी बुक्स हैं स्टडी में हमारी, हम पढ़ने बैठ जाए तो जिंदगी निकल जाएगी, किताबें खत्म नहीं होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों में से चुनिंदा बुक्स को हम चुनते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, या एम के अकॉर्डिंग होती है, या हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग होती है। और भी छोटे में देखिए, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, बुक्स हैं, आप क्या करते हो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, आप क्या चाहते हो 20 या 50 के सर मार्क कर दें, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, याद कर लेंगे, अधिगम कर लेंगे हम। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चनों में से 20, 25, 50 क्वेश्चन चुनते हैं, वो सब क्या है, विभेदीकरण। ठीक है, होते वहां 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम किनको चुनते हैं, 20, 25, 50 को, जो इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, तो ये सब क्या होगा, विभेदीकरण कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं आगे।
संप्रत्यय, ठीक है। देखिए संप्रत्यय अधिगम क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना मतलब हमारे पास एक बुक है, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है या हमारा जो सिलेबस चल रहा है किसका है, कौन सी बुक का नाम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है। ये हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की बुक है, सिलेबस है, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें हम अभी किसको पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, अधिगम, ठीक है। अधिगम में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी चीजों में छोटी छोटी चीजों को छांट कर स्टेप बाय स्टेप उनको सीखना और याद करना या अधिगम करना, ठीक है। जैसे हमारे पास बुक थी या सब्जेक्ट है हमारा अधिगम एवं शिक्षण, उसमें हम अधिगम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें सिद्धांत उसमें एक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है। और अच्छी तरह से समझ जाए तो कैसे समझाएंगे, इजी तरीके से और समझाता हूं। हमने क्या किया, बालक को जंगल के बारे में बताया, फॉरेस्ट के बारे में या वन के बारे में बताया, ठीक है। उसने क्या किया, पूरा जंगल या वन के बारे में स्टडी की हुई है। फिर उसने क्या किया, इसके अंदर आके एक आम के पेड़ को, ठीक है, आम के पेड़ के ऊपर इसने स्टडी की। आम के पेड़ के स्टडी करने के बाद इसने क्या सोचा कि आम का पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ों से डिफरेंट है, अलग है, वहां हमें आम के पेड़ से फल मिलेगा और वो फल खाने के लिए स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये हमारा जंगल पूरा क्या था, इसका एक सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, एक पूरा मतलब सूक्ष्म रूप नहीं लघु रूप में पढ़ा और उसमें सूक्ष्म रूप से एक आम के पेड़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट बाय लर्निंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट के द्वारा लर्निंग करना। ये जैसे सपोज दैट ये बोर्ड है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये बोर्ड है। अब इसमें ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का बोर्ड है, हरे कलर का भी होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, बोर्ड है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, सफेद कलर के व्हाइट बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लाई बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, नियम के द्वारा सीखना या नियम सीखना। नियम आप जानते हैं, ये जो सारे हैं ये सब क्या है, नियम, ठीक है। नियम का मतलब है कि नियम आप समझिए, नियम या सिद्धांत जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम सीखने का या उन्हीं के माध्यम से हम चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नियम का मतलब क्या है कि नंबर 1 पे अगर हम 2 की टेबल याद करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। इसके बाद 2 की हम टेबल याद करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। तो ये नियम है क्या कि 2 1 जा 1 सबसे पहले ही आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 उसके बाद आएगा, 2 3 जा उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नियम है। तो जब भी हम कोई चीज सीखेंगे या अधिगम करेंगे उसमें नियमों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर लाइफ में नियम ही ना हो तो क्या कुछ हो पाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स ना बना रखे हो तो आपकी लाइफ एक जानवर की तरह होती है, समझ रहे हो आप। जैसे हमारे यहाँ आर्मी फोर्स सबसे बेस्ट होता है, वहां रूल्स रेगुलेशन बहुत तगड़े होते हैं। अगर रूल्स ना हो, अब सुबह 4 बजे अगर उठना है तो उठना है, ठीक है, नहीं उठोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक। 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है तो रनिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ नियम बने हुए होते हैं, क्या कि अगर हम मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी के साथ हमने नहीं पढ़ा तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाएगा, चीजें भूलने लगेंगे। क्यों, प्रॉब्लम क्या आती है हमें, देखिए अब नया टॉपिक लिया कि स्टूडेंट्स भूलने की बड़ी बीमारी होती है कि सर हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। ज्यादातर 90% बच्चे ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर हमारी मेमोरी लेवल कम होगी, हमें चीजें याद नहीं होती है। याद कैसे करनी है, याद थोड़ी ना करनी है, हमें चीजें समझनी है, ठीक है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, हमको नियम बनाना है अपना कि हम डेली अगर हम 2 घंटे पढ़ेंगे तो हम 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट क्या हुआ, एक चिंटू था, मान लीजिए
एक चिंटू है और चिंटू क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के 8 दिन को इतना पढ़ा कि 4 घंटे डेली पढ़ा, ठीक है, उसने पूरा सब्जेक्ट कवर कर लिया। लेकिन जब बात रिवीजन की आई तो वो 4 दिन के लिए क्या चला गया, घूमने चला गया, ट्रिप पे चला गया, ठीक है। अब 4 दिन तक उसने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, तो क्या वो इन 4 घंटे जो पढ़ के उसने याद किया था, क्या वो 100% उसको याद रहेगा? मुझे तो लगता नहीं कि 50% भी याद रहेगा। लेकिन अगर यहाँ 4 घंटे पढ़ रहा है वो और 2 घंटे रेगुलर कंटिन्यू करके डेली पढ़ रहा है, जिसको चीजों को रिवाइज कर रहा था, वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये क्या है, नियम, ठीक है। तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं लाइफ में, अधिगम में भी यही बताया है कि नियम के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, जल्दी जल्दी देखते हैं। समस्या समाधान द्वारा सीखना है, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। समस्या समाधान में क्या हुआ, जब यहां तक सारी चीजें हम फॉलो करके आ गए तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, ठीक है। और समस्याओं में आने के बाद, उलझनों में पढ़ने के बाद जो हम उनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जो निष्कर्ष निकालते हैं, वही क्या होता है, हमारा समस्या द्वारा सीखना या समस्या के माध्यम से सीखना होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत, ठीक है। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या है, अधिगम के सिद्धांत दिए, अधिगम के नियम दिए, ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, ठीक। इन तीनों को समझिए, गौड़ बाद में बताएंगे। 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तत्परता। तत्परता मतलब किसी काम को करने के लिए हमारा एक्साइटमेंट, ठीक है। जब तक हमारे अंदर रुचि नहीं होगी, एक्साइटमेंट नहीं होगा कोई काम करने का, तो हम उस काम को कर पाएंगे मन से नहीं ना। देखिए होता क्या है, सपोज दैट हमारे जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो समझिए कि जब आप लोग खाना बनाते हो तो जिस दिन आप मन से खाना बनाते हैं, ठीक है, तत्परता के साथ, दिलचस्पी के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ, ठीक है, तो आप खाना बहुत टेस्टी बनाएंगे। जिस दिन आपका मूड ऑफ होगा, खाना बनाने का मन नहीं होगा, जबरदस्ती आप सिर्फ खाना बनवाने लगे, तो वो खाना टेस्टी नहीं बनेगा। या फिर दूसरी चीज, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, हम स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है, जिस दिन या जिस समय बालक का पढ़ने का मन होगा, ठीक है, जिस समय बालक का पढ़ने का मन होगा, वह बालक स्वयं से खुद अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन होता क्या है, मम्मी पापा उसको फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। तो बालक क्या करेगा, पढ़ाई तो करेगा, बुक लेके तो बैठ जाएगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसको चीजें याद नहीं आएंगी, उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसका पढ़ने का मन नहीं, ठीक है। तो तत्परता का मतलब हम कितने एक्साइटेड हैं किसी काम को करने के लिए, है ना, हमारी रुचि कितनी है, हमारा मन कितना है उस काम को करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास मैंने बताया था आपको, अभ्यास का नियम किसी चीज को बार बार करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। आपको पता है कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, कुछ नियम या कुछ सिद्धांत जो हम दूसरों के द्वारा दिखाए दिए जाते हैं या पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ने के बाद हम उनसे सीखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, उसको अपनी लाइफ में हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे 2 दोस्त होते हैं, ठीक है, या 4 दोस्त होते हैं, एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप से किन्हीं 2 बंदों की जॉब लग जाए, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स की, 2 दोस्तों की जॉब लग जाए, तो जो बाकी 4 लोग हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इनसे प्रभावित होंगे कि यार वो 2 जो हमारे स्टूडेंट थे, मतलब दोस्त थे, उन्होंने इतनी अच्छी से पढ़ाई की, या उन्होंने उस बुक से पढ़ाई की, या उस कॉन्सेप्ट या उस टीचर से पढ़ाई की, ठीक है, तो उनकी जॉब लगी, तो हम उनके पढ़ने के तरीके या उनसे प्रभावित हुए, ठीक है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, तो इनकी भी जॉब लग गई। तो ये होता है प्रभाव का नियम, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी सिद्धांत द्वारा प्रभावित होकर जो हम अधिगम करते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्रभाव का नियम होता है। अभ्यास के द्वारा मतलब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करके या लर्निंग बाय डूइंग करके जो हम सीखते हैं, वो क्या होता है, अभ्यास के द्वारा सीखना होता है, ठीक है। तत्परता का मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखते हैं हमारे गौड़ नियम कौन कौन से होते हैं। देखिए
थार्डाइक का नियम सिद्धांत में हमने मुख्य नियम देख लिए थे। इसके बाद है गौड़ नियम। गौड़ नियम में सबसे पहला है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा है हमारा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, फिर है हमारा समानता का नियम, फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। देखिए इसमें बहुप्रतिक्रिया का मतलब होता है किसी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरीके के द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है। मतलब कोई हमारे पास समस्या है, ठीक है, ये हमारे पास समस्या है, एक समस्या का समाधान हम एक तरीके से नहीं कर पाए तो हम अलग अलग तरीकों से इसको करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं हमें उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बहु प्रतिक्रिया मतलब एक प्रतिक्रिया के अलावा भी हम कई सारी प्रतिक्रिया करके उसको सुलझाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति को हम तत्परता या रुचि का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे अगर मेंटलिटी अगर हम अपने मेंटल तरीके से या मानसिक रूप से किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या हम उस काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? कोई समस्या जब हम समाधान करते हैं और उसका हमें पता चल जाता है कि इस समस्या का समाधान ये होना है, तो हम उस छोटी छोटी चीजों को लेकर उसका समाधान फिर से कर देते हैं। जैसे हम पाठ योजना बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में पाठ योजना क्या होती है, हमें बहुत टफ लगती है, लेकिन जब हम उसकी छोटी छोटी चीजें जान जाते हैं, आंशिक चीजें जान जाते हैं, फिर वो हमें इजी लगती है, स्टेप बाय स्टेप उसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है कि एक समस्या को जिस तरह से हमने यहाँ सॉल्व करा उसी तरह की समस्या हमें यहाँ दी गई और हमने उसी तरह से उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। समानता का नियम मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के बाद उसी समस्या का समाधान करना, ठीक है। समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया, स्प्लेंडर गाड़ी चलानी सीखी, ठीक है। अब जैसे स्प्लेंडर गाड़ी चलाई उसके बाद हम बुलेट चलाने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान किसका है, हमें स्प्लेंडर चलाने का, लेकिन नवीन ज्ञान क्या है, बुलेट चलानी है। तो जो पूर्व ज्ञान है हमारा स्प्लेंडर चलाने का वो हम बुलेट चलाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में अप्लाई करना, ठीक है। फिर है हमारा साहचर्य। साहचर्य का मतलब कि हम एक स्थान पर जो चीजें कर रहे हैं वो दूसरे स्थान पर भी वही चीजें करेंगे, ठीक है। साहचर्य मतलब एक साथ, ठीक, हम पूरे ज्ञान को एक साथ परिवर्तन करने का, या साहचर्य परिवर्तन मतलब यहाँ पर हमने जिन लोगों के साथ या जो समस्या का समाधान करने का प्रयास किया वो दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी उसी तरह हमने क्या किया, उस समस्या का समाधान किया, ठीक है। तो हमारा ये अधिगम के सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट, देखिए अधिगम वाला कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको लास्ट में और मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला कि आप वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके हमें एक अटेंडेंस टाइम दे दीजिए जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ताकि हमें भी ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। वीडियो से पढ़िए, अपनी क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छी परसेंटेज बनानी है तो सब चीजों से पढ़ना पड़ेगा। बुक से पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम बोर हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। लास्ट में यही कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को खूब वायरल कीजिएगा। थैंक यू।